अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अला नियाज़ और आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम फर्दर ऑन सेकंड ईयर और बीएससी लेवल की फ़िज़िक्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले मेरा इरादा 9th और 10th की फ़िज़िक्स का था, लेकिन ज़रूरियात को देखते हुए मैंने ये ख्याल किया कि फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स से शुरू किया जाए, क्योंकि 9th और 10th की फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा बेसिक है। इसीलिए फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स से शुरू करते हैं। और इधर लेक्चर देने का आपका मकसद ये है कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। मेरा लेक्चर देने का मकसद ये है कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो उनमें थोड़ी कमी पेशियाँ रह गई हैं, उनको बेहतर बनाया जा सके। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे से पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट आगे से बहुत ज़्यादा बिल्डअप होंगे और आपकी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प आउट होगी। और इस चैनल को बनाने का मकसद इसको शेयर, कमेंट, लाइक करना नहीं है, बल्कि इस लेक्चर को या इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद ये है कि बच्चों को जो ज़्यादा मुश्किलात आती हैं फ़िज़िक्स के अंदर उनकी वो क्लियर की जाए और उनको उस टॉपिक के अलावा और भी कुछ चीज़ें बताई जाएँ जो उनको हेल्प आउट करें। तो इंशाल्लाह आपको मेरे साथ पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और आज हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। चलें आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में अगर सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात की जाए तो हमारे पास जो स्टडी ऑफ नेचर होती है, स्टडी ऑफ जो नेचर है वो हमारे पास कहलाती है फ़िज़िक्स। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास फ़िज़िक्स है, मिसाल के तौर पर स्टडी ऑफ नेचर में क्या आ गया? स्टडी ऑफ नेचर में हमारे पास आ गया एवरीथिंग ऑन दिस यूनिवर्स और बियॉन्ड दिस। इस बात का मतलब ये है कि सिर्फ हमारे पास जो इस दुनिया के अंदर मौजूद हर चीज़ है, सिर्फ उसी को पढ़ने का नाम हमारे पास फिज़िक्स नहीं है, बल्कि इस दुनिया से अलहदा, मतलब आप लोग जिस तरह स्पेस में चले जाएं, उस उधर भी आप लोग जो स्टडी करेंगे वो भी हमारे पास किसमें शामिल होगी? फिज़िक्स के अंदर। अभी एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वो तो आप लोगों को समझ आती है, लेकिन बियॉन्ड दिस का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे इस बात का मतलब ये है कि आप लोग अगर स्पेस को देखें तो स्पेस में हमारे पास क्या है? स्पेस में मुख्तलिफ़ किस्म की सैटेलाइट हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। वो जो हमारे पास सैटेलाइट मौजूद है, हम क्या करते हैं? उनके ज़रिए हम आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट करके हम अपने पेरेंट्स से या जो हमारे पास हमारे रिलेटिव वगैरह होते हैं, हम उनके साथ कॉन्टैक्ट वगैरह में रहते हैं। इसी तरह क्या हो गया? बियॉन्ड दिस मतलब स्पेस के ज़रिए हम इसी फिज़िक्स को इस्तेमाल करके, फिज़िक्स के लाज वगैरह को लगा के हम स्पेसशिप से क्या करते हैं? सैटेलाइट वगैरह के साथ हम अपने रिलेटिव वगैरह के साथ कॉन्टैक्ट वगैरह में आ जाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ इसके अंदर ये आती है कि वो कहते हैं फिज़िक्स के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनको आप सीन करते हो या जो सीन है या अनसीन है। अभी सीन से मुराद क्या हो गया और अनसीन से मुराद क्या हो गया? इसकी मिसाल देखें। जैसे हमारे पास है साउंड। ठीक हो गया। साउंड आप लोगों ने क्या किया? अलार्म लगाया 7 o'clock का। ठीक है। जब आपने 7 o'clock का अलार्म लगाया तो हमारे पास क्या करता है? साउंड रिंग करना शुरू करता है। अभी हम लोगों को जैसे सारों को पता है कि हम जो है साउंड उसको व्यू नहीं कर सकते, सिर्फ उसको सुन सकते हैं, मतलब उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है। इसी तरह जब हम उस साउंड को देख सकते हैं तो वो साउंड भी क्या है कि एक प्रॉपर्टी ऑफ फिज़िक्स है। ठीक हो गया। एक प्रॉपर्टी ऑफ हमारे पास फिज़िक्स है साउंड की, जिसको हम क्या करते हैं? सिर्फ हम लोग उसको सुन सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं? उसको व्यू नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसी तरह हम लोगों ने वो सोनार सिस्टम पढ़ा होगा। सोनार सिस्टम के अंदर क्या होता है? सोनार सिस्टम के अंदर भी हम साउंड की वेव जो है उनको वाटर के अंदर दाखिल करते हैं और चेक करते हैं कि किसी कश्ती वगैरह के अंदर कोई शगाफ वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। इसी तरह उसके अलावा और हमारे पास आ जाती हैं, जैसे देखें आप लोग फ्रिक्शन होगी, उसके बाद आप लोगों के पास इनर्शिया हो गया, उसके बाद आप लोगों के पास हीट होगी। इसी तरह और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। ठीक है। अभी देखिए जो फ्रिक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सीन कर सकते हैं। इसीलिए ये किस में लाई करेगी? ये सीन वाले में लाई करेगी। मतलब
फिजिक्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कर सकें, सीन कर सकें। और ये जो इनर्शिया ये भी इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। फ्रिक्शन क्या है कि जब दो चीज़ें या दो सरफेसेस, सॉलिड सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उनके दरमियान जो अपोजिंग फोर्स उन दोनों लेयर्स के बीच में एक दूसरे के ऊपर लगा रखी है वो हमारे पास होगी फ्रिक्शन। और इसी तरह इनर्शिया कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी बॉडी की मोशन को चेंज ना होने, मतलब उसी मोशन के अंदर रखने की कोशिश करें, वो हमारे पास होगा इनर्शिया। और हीट हमारे पास क्या होगी, मतलब फिर मिसाल के तौर पे हीट भी आप लोग इसको देख सकते हो, ये अनसीन नहीं है, अनसीन सिर्फ साउंड है। और ये भी एक हीट भी एक सीन प्रॉपर्टी है। हीट सीन कैसे है, मिसाल के तौर पे आपने पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने के बाद आप लोग देखते हो कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का क्या मकसद है कि उस वाटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जब उस वाटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, उसमें एक्चुअली हीट का फिनोमेना हो रहा है, मतलब उस टेम्परेचर की क्या बढ़ रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि उसकी हीट बढ़ रही है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक इसको आप लोग देख लें डेफिनेशन। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। अगर फिजिक्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो वो कहता है ऑल द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। ठीक हो गया, मतलब हमारे पास कहता है कि फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉज हैं और जितने भी प्रिंसिपल, मतलब जितने भी कायदे और कानून हैं, उनको वर्क करने का, वो किस तरह यूनिवर्स को चला रहे हैं, वो क्या होगी हमारे पास फिजिक्स होगी। ये इसकी होगी एक डेफिनेशन। उसकी दूसरी डेफिनेशन है कि थिंग्स हाउ एंड व्हेन हैपन्स। और दूसरी क्या है, वो कहता है चीज़ें कब और कैसे होती हैं और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। कि मतलब कोई चीज़ है वो कैसे हुई और कब हुई, हैपन मतलब हुई, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के अमल को हम लोग क्या करते हैं, वो उसको भी फिजिक्स के अंदर शुमार करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो कश्ती के अंदर बैठा हुआ, ठीक हो गया, इसने क्या किया, पत्थर फेंका बाहर की जाने, कोई बड़ा सा पत्थर था। बड़ा सा पत्थर फेंकने से क्या हुआ, कश्ती पीछे की जाने, कुछ पीछे की जाने, कश्ती ने कुछ पीछे की जाने ट्रैवल किया, कुछ हल्का सा हिली। तो हमने जैसे क्या नतीजा निकाला, क्या इसका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि जब भी हम कश्ती से किसी चीज़ को आगे की तरफ थ्रो करेंगे तो वो कश्ती पीछे की जाने कुछ टिल्ट होगी। ठीक हो गया। और इसकी दूसरी मिसाल, आप क्या कर रहे हैं, कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, ठीक हो गया, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं, क्रिकेट या कुछ भी, उधर आप लोगों ने देखा मिसाल के तौर पे FD क्लिक करने से जो प्लेयर है उसने क्या किया, 6 लगाया। ठीक है, जब उस FD क्लिक करने से 6 लगाया तो आपने से क्या नोट किया कि जब आप लोग क्या करोगे, FD क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पास जब F6 आप क्लिक करोगे तो प्लेयर क्या करेगा, वो 6 की शॉट खेलेगा। ठीक हो गया। इधर से आपने क्या किया, आपने इस चीज़ का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया, आपने इस चीज़ की फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया कि अगर हम उसकी चीज़ के साथ ऐसा करेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट ऐसा निकल जाएगा। एक और इसकी मिसाल देखें, नंबर 3, मिसाल के तौर पर आपके पास एप्पल है, ठीक है, आपने उनको क्या किया, आपने उनको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, मतलब आपने क्या किया, उसको रूम टेम्परेचर के अंदर आपने रख दिया, मतलब आपने उसको प्रिजर्व वगैरह नहीं किया, आपने उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर आपने रख दिया। रखने के बाद क्या हुआ, मिसाल के तौर पे 2 डेज अगो, 2 दिन के बाद क्या हुआ, वो स्पॉइल हो गई, मतलब वो सेब खराब हो गई। तो आपने इसे क्या नतीजा निकाला कि आप लोग अगर किसी चीज़ को प्रिजर्व नहीं करते तो वो क्या आगे कुछ दिन के बाद वो चीज़ स्पॉइल हो गई। ये आपने क्या किया, यहाँ से आपने इसका नतीजा अखज़ किया, मतलब अगर आप लोग किसी चीज़ को क्या करते हो,
आप लोग किसी चीज़ को प्रॉपर वे से इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई हो। ठीक है, अभी आके हम लोग क्या किस पे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं फिजिक्स की तीसरी डेफिनेशन पे, जो आप लोगों को सबको पता होगी। स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इट्स रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें आप लोगों को दो बातें समझने की ज़रूरत है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास मैटर होता है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। मतलब इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है वो सारी की सारी तमाम की तमाम चीज़ें, यहाँ से एक मिट्टी के ज़र्रे से लेके सैटेलाइट के आखिरी टुकड़े तक, चांद के एक एक ज़र्रे तक, सब चीज़ें मैटर की बनी हुई। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जो हमारे पास एनर्जी है ये क्या है। वो कहता है एनर्जी इज आल्सो प्रेजेंट इन एटम। मैटर, वो कहते हैं यही एनर्जी क्या होती है हमारे पास मैटर के अंदर मौजूद होती है। लेकिन वो कहते हैं ये जो एनर्जी है ना, इसकी अमाउंट जो है वो डिफरेंट होती है। इस एनर्जी की अमाउंट डिफरेंट होती है मैटर के अंदर। ठीक है, जब इस एनर्जी की अमाउंट इस मैटर के अंदर मुख्तलिफ होती है तो हमारे पास क्या होता है, इस एनर्जी डिफरेंट होने से हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर निकल के आती है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस और फोर्थ स्टेट जिसको आप लोग प्लाज्मा भी कहते हैं, वो हमारे पास फिर वो आगे वो इधर से स्टेट निकल के आ जाती है। ठीक हो गया, इसको यहाँ तक आपने नोट कर दिया होगा। आगे हम बात करते हैं इसके ओरिजिन पे। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो ये जो वर्ड फिजिक्स है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड सेंचुरी में हमारे पास ये वर्ड था और इस वर्ड का मीनिंग था नेचर, और ये हमारे पास वर्ड था ग्रीक वर्ड था, और इस वर्ड का हमारे पास मतलब था नेचर। ठीक हो गया। उसके बाद इधर से जो वर्ड फिजिक्स है वो आया ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से, जिसका मीनिंग है नॉलेज ऑफ नेचर। मतलब कुदरत के बारे में पढ़ने के हम लोग इस चीज़ का नाम देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं फिजिक्स का। ठीक हो गया। उसके बाद अगर फिजिक्स की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो हम देखते हैं कि हमारे चलने से लेके
गाड़ी चलाने तक। ठीक हो गया, हमारे कुकिंग करने से मुख्तलिफ़ किस्म के गैजेट इस्तेमाल करने तक, टू कट ट्री, दरख्त काटने से लेके टू बिल्ड होम, घर बनाने तक, हर जगह हम क्या करते हैं, फिज़िक्स को इस सारे प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अभी फिजिक्स की हम इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, पहला इसका यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शनिज्म। ठीक हो गया, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफिकेशन की। यूनिफिकेशन हमारे पास क्या है? यूनिफिकेशन हमारे पास जब हम अ लॉट ऑफ थिंग्स को स्टडी करते हैं अंडर सिंगल लॉ, मतलब जब हम बहुत सारी चीज़ों को